टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको एकदम नए और स्पेशल अंदाज में करेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से रिचार्ज, जहां आज आपके चहेते स्टार्स खुद दिखेंगे जूम के साथ अपने सीरियल के ट्विस्ट की कहानी को बताते हुए। हाय गाइस, मैं हूं वरुण सोबती यानी अद्वैत सिंह रायज़ादा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस नए तरीके से चांदनी को परेशान करने वाला हूं, देन वॉच दिस स्टोरी ओनली ऑन जूम। हाय, मैं हूं हिना खान और आपने मुझे खतरों से खेलते हुए तो देखा ही है। अब आप मुझे देखेंगे भाग बकुल भाग में, जहां पर मैं जिग्ना को बचाऊंगी डाकुओं से। हाय फ्रेंड्स, आज ससुराल सिमरका में भारद्वाज परिवार में मच गया है कोहराम, क्योंकि मैंने यानी कि अंजलि ने लगा दिया है अपनी माँ को एक थप्पड़ गुस्से में आके। अब देखते हैं क्या होता है सिमर और अंजलि के रिश्ते का अंजाम। आइए देखें। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। हाय, मैं हूं हिना खान और आपने मुझे खतरों से खेलते हुए तो देखा ही है। अब आप मुझे देखेंगे भाग बकुल भाग में, जहां पर मैं जिग्ना को बचाऊंगी डाकुओं से। और वो डाकू कौन है और कैसे मैं उसकी धुलाई करती हूँ, ये जानने के लिए देखिए भाग बकुल भाग इस स्टोरी में। दमदार, बेमिसाल और डाकुओं की धज्जियां उड़ा देने वाली ये है खतरों की खिलाड़ी हिना खान। जी हाँ, टीवी स्टार हिना खान की हो गई है सीरियल भाग बकुल भाग में एंट्री और वो यहाँ बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में पहुँच गई हैं जिग्ना को इस डाकू से बचाने। हिना ने धमाकेदार मारी है एंट्री और कर दी इस डाकू की जमकर पिटाई। ये डाकू कोई और नहीं बल्कि बकुल ही हैं, जिनको डाकू समझ हिना ने की खूब धुलाई। मैं जिग्ना की वजह से डाकू बना हूँ और उसको डराने के लिए बना था, बट अपैरेंटली पता नहीं कहाँ से हिना आ गई तो हिना ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। फिर मैंने उसे समझाया कि चिल, मैं इस घर का मालिक हूँ, तो फिर बोलते ओ सॉरी। दरअसल हिना यहाँ आई अपने शो खतरों के खिलाड़ी को प्रमोट करने और उन्होंने शूट किया खतरों के खिलाड़ी और भाग बकुल भाग का स्पेशल इंटीग्रेशन एपिसोड, जहाँ वो घर में आती है और डाकू यानी बकुल की पिटाई कर देती हैं। फिर सच्चाई पता चलने के बाद वो बकुल से माफी मांगती हैं और फिर उनके लिए जिग्ना लेकर आती है फाफड़ा और जलेबी। वैसे बकुल यानी टीवी स्टार जय सोनी और हिना काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों ने साथ में खिंचाई पिक्चर्स और की ढेर सारी मस्ती। मैं और हिना मिले आई थिंक काफ़ी टाइम बाद। सो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड दिस थिंग व्हेन वी मेट एंड ऑल। वी हैड गॉन टू लंदन टुगेदर फॉर अ शो, तो सब बहुत लोग थे। सो मैं और हिना वही बातें कर रहे थे लंदन की, फिर मकाओ की। सो यस, सो इट वाज गुड टू सी हर आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक तरफ बकुल यहाँ अपनी बीवी जिग्ना के लिए डाकू बन घूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी दूसरी बीवी शीना कर रही है हैरी के साथ डांस। जी हाँ, शीना बकुल को जलाने के लिए हैरी के साथ जबरदस्ती कर रही है डांस। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया कि बकुल मुझे अटेंशन दे और मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे, बट कुछ काम नहीं कर रहा है। सो आफ्टर ट्राइंग ऑल ऑफ दिस, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर लड़की को लगता है, सामने वाले को जेलस फील कराना। सो मैं बकुल को जेलस फील करवा रही हूँ, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड हैरी के साथ, क्योंकि वो सबसे उसके क्लोज़ है और मैं भी हूँ क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। तो आई एम श्योर कि इससे थोड़ा तो पॉजेसिव होगा और उसे लगेगा कि ओके, अब मुझे टाइम देना चाहिए अपनी बीवी को। इसलिए मैं उसके साथ डांस कर रही हूँ, क्योंकि बकुल ने मुझे डांस करने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज ही हैज़ नो टाइम फॉर मी। बकुल तो है बेचारा किस्मत का मारा। इधर जिग्ना उसे कोई ना कोई मुसीबत में फंसा देती है और दूसरी तरफ शीना करने वाली है उसका बुरा हाल। और आज तो हिना ने भी कर दी है उसकी पिटाई। एंड वी होप ये देख आपने खूब एंजॉय किया होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ
शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। हाय गाइस, मैं हूं वरुण सोबती यानी अद्वैत सिंह रायज़ादा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस नए तरीके से चांदनी को परेशान करने वाला हूं, देन वॉच दिस स्टोरी ओनली ऑन जूम। चांदनी बोल रही है आई एम सॉरी। चांदनी को मांगनी पड़ रही है अद्वैत से माफी। जी हाँ, सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में चांदनी को भुगतनी पड़ गई है एक गलती की सजा और अद्वैत ने उसे बना दिया है मुर्गा। इतना ही नहीं, अद्वैत ने चांदनी को मुर्गा बनाने के साथ साथ माफी मांगने के लिए डायरी में 100 बार आई एम सॉरी लिखने के लिए बोला। भाई अद्वैत तो चांदनी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। अद्वैत ने मतलब चांदनी को ना तंग करने का कुछ मौका नहीं छोड़ा है, हमेशा उसको तंग करता है। वो डांटने जाती है पर वो उसको पनिशमेंट दे देता है। वो मुझे उसने मुर्गा बनाया है बेसिकली, और मुझसे काफ़ी सारे सॉरी वाले नोट्स लिखवाए हैं। अद्वैत ने चांदनी को सजा दी तो चांदनी भी कुछ कम नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देती है। चांदनी ने आई एम सॉरी लिखने के बजाय अद्वैत की खूब बैंड बजाई और न जाने कैसी कैसी उपाधियों से अद्वैत को नवाजा। अद्वैत के लिए पेपर में उल्टा सीधा लिखने लगी चांदनी। मैं भी कम नहीं हूँ, चांदनी भी कम नहीं है। वो उसको सॉरी के बदले वो उसके बारे में उल्टा सीधा लिखती है कि वो राक्षस है, उसकी गाड़ी का उसकी साइकिल का पंचर हो जाए, वो भूत है एंड ऑल। सो चांदनी मतलब बेसिकली एक दूसरे से वो लोग पंगे ले रहे हैं। अद्वैत इस बात से चिढ़कर चांदनी को अलग अलग नामों से पुकारने लगे। इन दोनों की ये नोक झोंक देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच जल्द ही प्यार हो जाएगा। वी विश कि चांदनी और अद्वैत के बीच की ये तकरार जल्द ही खत्म हो जाए और दोनों के बीच हो जाए प्यार। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। हाय फ्रेंड्स, आज ससुराल सिमरका में भारद्वाज परिवार में मच गया है कोहराम, क्योंकि मैंने यानी कि अंजलि ने लगा दिया है अपनी माँ को एक थप्पड़ गुस्से में आके। अब देखते हैं क्या होता है सिमर और अंजलि के रिश्ते का अंजाम। आइए देखें। सिमर ने किया अपनी लाडली बेटी अंजलि का श्राद्ध। अंजलि के जीते जी सिमर ने किया अंजलि के नाम का श्राद्ध। टूट गया सिमर और उसकी बेटी का प्यार भरा नाता। जी हाँ, ससुराल सिमरका में चल रहा है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां आज सिमर ने कर दिया है अपनी बेटी अंजलि का श्राद्ध। आज माता रानी को साक्षी मानकर सिमर ने तोड़ दिया है अंजलि के साथ अपना रिश्ता। आज अग्नि में सिमर ने जला दिया है अपनी बेटी के साथ उसके सारे रिश्ते, और करे भी क्यों ना, आखिर अंजलि ने बदतमीजी की कर दी है हर हद पार। बहुत ही तकलीफदेह था, पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये करना भी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एक के बाद एक हमको सदमे मिलते ही जा रहे थे, झटके मिलते ही जा रहे थे। मतलब माता जी को घुटनों के बल पे जो माफ़ी मंगवाई थी, वो ही इतना बड़ा सदमा था कि ऐसा भी कर सकती है वो। जहां एक तरफ सिमर ने खुद पर पानी डालकर अग्नि में किया अपने और अंजलि के रिश्ते को स्वाहा, वहीं भारद्वाज परिवार के सदस्यों ने भी दिया सिमर का साथ और अंजलि से जुड़ी यादों को कर दिया अग्नि के हवाले। सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, सब कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हैं। तो मैंने शायद इनिशिएट किया और सब यही करना चाह रहे थे और सब अपना तार तोड़ना चाहते थे अंजलि के साथ। तो इसीलिए फिर उन्होंने सब ने जो उनके पास चीज़ें थी उससे रिलेटेड वो एक एक चीज़ लेकर आए और एज अ सिंबल कि ये हमारा रिश्ता ख़त्म करता और
आग में जला दिया उन्होंने ये सब। वेल, एक तरफ जहां सीरियल में चल रहा था बेहद ही इमोशनल ड्रामा, वहीं दूसरी तरफ सीक्वेंस को शूट करना कीर्ति यानी सिमर के लिए था काफी डिफिकल्ट। बारिश में नहीं भीगी हुई हूँ मैंने मटके से अपने ऊपर पानी डाला है, उससे भीगी हूँ। पर मुझे मतलब प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सीन बहुत कमाल का है, तो करने में भी बहुत मजा आ रहा है। खैर, अब सिमर ने प्रण लिया है कि वो अंजलि को सुधार कर रहेगी। अब वो ऐसा करने में होती है कितनी सक्सेसफुल, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अंजलि सिमर की ऑफ कैमरा बॉन्डिंग। जी हाँ, एक तरफ सीरियल में सिमर और अंजलि के रिश्ते पर गिर रही है गाज, वहीं ऑफ स्क्रीन दोनों दिखी सेट पर एक दूसरे को गोलगप्पे खिलाते हुए, एक दूसरे से सॉरी बोलते हुए। I'm sorry for the थप्पड़। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। हाय, मैं हूँ रिया शर्मा यानी कि आपकी प्यारी कनक। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन की कहानी, जहाँ मैं एक तरफ आपको बताऊंगी अपने फैशन के फंडे, तो दूसरी तरफ बताऊंगी कि कनक ने कौन सा नया और बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, टेली टॉप अप में आज सीरियल तू सूरज में सांझ पियाजी की कनक यानी टीवी स्टार रिया शर्मा की दिखाएंगे ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कहानी। तो बात सबसे पहले ऑन स्क्रीन की, जहाँ कनक के लिए है ये बड़ा ही इमोशनल सिचुएशन, क्योंकि जा रही है वो छोड़कर अपना ससुराल। दरअसल जिस मकसद के लिए आई थी कनक उमा शंकर के घर, लगता है वो हो गया है पूरा, और अब कनक के लिए आ गई है वो घड़ी कि वो चली जाए इस घर से अपना सारा नाता तोड़कर। कनक कहीं तो चली है किसी दूसरे गांव को, ये लाडनू गांव छोड़ के, और वो कहाँ चली है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। वेल, उमा शंकर के घर वाले हैं कनक के इस फैसले से अनजान, क्योंकि कनक ने घर वालों से कह दिया है कि वो 2 दिनों के लिए जा रही है पुष्कर अपने भाइयों से मिलने। लेकिन जैसे जैसे कनक पैर आगे बढ़ाती है, वैसे वैसे कनक के दिल में जाग रहा है उमा के घर वालों के लिए प्यार, और वो उन्हें गले लग लग कर बहा रही हैं आंसू। शायद कनक हमेशा हमेशा के लिए इनसे दूर जा रही है, या शायद वापस आ भी सकती है, लेकिन कनक को ऐसा लग रहा है कि वो वापस कभी नहीं आने वाली। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कनक कभी नहीं लौटेंगी अपने ससुराल, या फिर होगा कुछ ऐसा कि लौटना होगा उसे फिर से अपने ससुराल। इस बात से आपको टेली टॉप अप करेगा रिचार्ज, लेकिन उससे पहले आपको आइए दिखाते हैं कनक यानी टीवी स्टार रिया शर्मा के फैशन वाली खबर। मेरा अटायर मैं हमेशा लेयर्ड लहंगे पहनती हूँ, एज यू कैन सी। बहुत सारे कलर हैं इसमें। हाँ, बहुत सारे कलर्स है, पिंक, नियॉन पिंक, पर्पल है, वाइट भी है। ये बोला जो है ये मेरे लुक में हमेशा रहता है, मैं हमेशा पहनती हूँ इसे, और मेरे झुमके भी बहुत ही अलग हैं। आप ये देख सकते हैं आंचल पे ये फ्लेयर्स लगे हैं, इट्स वेरी डिफरेंट। वेल, वी होप कि आप टीवी स्टार रिया की इस ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन वाली न्यूज के साथ हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। वीडियो जर्नलिस्ट जब्बीर के साथ हरी कृष्णा दुबे, जूम, मुंबई। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। कृष्णदेव राय एटीट्यूड जो है वहाँ बैठने के बाद ही आएगा। आभूषण कपड़े सब आ जाएंगे, बट द एटीट्यूड विल कम व्हेन आई गो एंड sit down there. So I hope you enjoy this. कभी राजा तो कभी साधु। टेली टॉप अप में आज हमारे साथ हैं टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट पॉपुलर स्टार मानव गोहिल।
यानी सीरियल तेनालीरामा के राजा कृष्ण देव राय, जिन्हें जूम ने किया कैद उनके ही ग्रीन रूम में। सेट पर जाते हुए, फिर सेट पर मुकुट पहनकर शॉट देते हुए, अभी तो आपने टीवी स्टार मानव का सीरियल तेनालीरामा में राजा कृष्ण देव राय का अवतार तो देखा, और अब आइए आपको दिखाते हैं उनका दूसरा अवतार। वो क्या है, खुद बता रहे हैं मानव। तो आपने देखा मुझे मानव गोहिल से कृष्णदेव राय तक, और अब मैं एक भिक्षु कहो या बाबा कहो या महाराज कहो, ऐसा कुछ बनने जा रहा हूँ। सो दिस इज़ माई थर्ड अवतार फॉर द डे। तो आओ देखते हैं कैसे परिवर्तित होता हूँ मैं। हो गए हम परिवर्तित, मानव गोयल से कृष्णदेव राय, और वहाँ से इस वेशभूषा में। और हम रात को जाएंगे, अभी देखेंगे अपने राज्य में क्या क्या हो रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे शासन के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब तहकीकात करने के लिए हम रात को निकलने वाले हैं। सो दिस इज द सीक्रेट अवतार ऑफ द कृष्णदेव राय। वेल वी होप कि आपको टीवी स्टार मानव गोहिल का एक ही दिन में दो डिफरेंट अवतार काफी पसंद आया होगा। Coming up on the show, नरेन के पिता ने पूजा को क्यों ठहराया अपनी बुरी हालत का जिम्मेदार। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। हेलो, मैं हूँ शीन दास यानी कि पिया अलबेला की पूजा, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस हरीश व्यास ने पूजा को लेके आए थे वो अपने फैमिली में अपने बेटे को बदलने के लिए, आज वहीं उनसे अपसेट हैं। और क्यों अपसेट हैं और क्यों बीमार है, आप वो देखना चाहेंगे? तो चलिए मेरे साथ। नरेन के पिता हैं बीमार, उनको लगा है गहरा सदमा। जी हाँ, सीरियल पिया अलबेला में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां नरेन के पिता हरीश व्यास हो गए हैं बैंकक्रप्ट, और इसी टेंशन में वो पड़ गए हैं बीमार। हरीश व्यास इज कम्प्लीटली बैंकक्रप्ट। फैमिली ड्रामा में इट सो हैपेंस कि उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है एंड ही ऑलमोस्ट फेंट्स। दैट इज़ व्हेन बाकी डॉक्टर और सबको बुलाया जाता है। अपने पिता को ऐसी हालत में देख नरेन बहुत परेशान है और बाकी घर वाले भी टेंशन में हैं। हरीश की तबीयत जानने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो उनका चेकअप करते हैं। हरीश की ये हालत हुई है उनके छोटे बेटे के कारण, क्योंकि उसने कर दिया है बड़ा घोटाला, और इस वजह से नरेन और पूजा भी ये घर छोड़कर जाना चाहते थे, पर वो अब नहीं जा पाएंगे। जब हमें घर शिफ्ट करना है, अब हमें बताया जाता है कि नहीं, हरीश व्यास फिलहाल उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो इस सिचुएशन में शिफ्टिंग तो नहीं हो पाएगी। तो अब यही है कि नरेन तो काफ़ी अपसेट है कि उसे इस घर में बिल्कुल नहीं रहना और हरीश यहाँ से जाना नहीं चाहता है। तो अब देखते हैं कैसा क्या होता है, क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा इस बारे में। हरीश को अब लग रहा है कि ये सब सिचुएशन पूजा की वजह से क्रिएट हुई है और उनकी इस हालत की जिम्मेदार पूजा है, क्योंकि मजबूरन उसकी शादी नरेन से हो गई है। पूजा तो इस समय इतनी गिल्टी है क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही ऐसी है ना कि पूजा की वजह से ही आइडियली देखा जाए तो सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। नरेन वॉज टू मैरी सुरभि, जो कि नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनकी हरीश जी की पोजीशन छिन गई है और पूजा घर पे आ गई है। और अब हरीश जी जो पूजा को खुद लेके आए थे इस घर में, वो अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं क्यों लेके आया पूजा को। लेकिन कहीं ना कहीं जो है नरेन पूजा से बहुत प्यार करता है और पूजा तो बिल्कुल दिल खोल के नरेन से बहुत प्यार करती है। और उसने ये जानकर भी कि उसकी कुंडली में दोष है, उसने डिसाइड किया है कि शी विल स्टैंड बाय हिम और उसको बिल्कुल सपोर्ट करेगी और पूरी फैमिली को सपोर्ट करेगी और हरीश अंकल को भी ट्राई करेगी कि वो बेटर हो जाए, अपना पूरा 100% देगी कि सारी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। अब देखना होगा कि हरीश व्यास के पास अपनी पावर्स और पैसा कब वापस आ पाता है और पूजा नरेन के परिवार को इस मुसीबत से निकालने के लिए क्या कदम उठाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र शर्मा के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30
मिनट का फुल रिचार्ज। Zoom Tele Top Up। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.